नई दिल्ली, 19 सितंबर 2025। राजधानी के चाणक्यपुरी स्थित सिसु ऑडिटोरियम में हील इंडिया द्वारा सांस्कृतिक संध्या शाम हुनर, सूफी सुरों के साथ, जहां जीवंत होती है कारीगरों की कला का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भारत की पारंपरिक कलाओं, लाख की चूड़ियां, आभूषण और मधुबनी चित्रकला को समर्पित रहा और ग्रामीण महिला कारीगरों के सशक्तिकरण व सहयोग का संदेश लेकर आया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इथियोपिया दूतावास के उप प्रमुख मिशन महामहिम राजदूत मोलालिग्न असफाव उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में दक्षिण अफ्रीका दूतावास के उप उच्चायुक्त श्री सेड्रिक चार्ल्स क्राउली, सुलभ इंटरनेशनल की कार्यकारी संयोजक श्रीमती नित्या पाठक तथा रेल विकास निगम लिमिटेड की निदेशक मानव संसाधन श्रीमती अनुपम बैन ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन की शोभा बढ़ाई। संध्या का मुख्य आकर्षण रहे वे कारीगर, जिनकी कला ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मधुबनी पेंटिंग की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकार सुश्री विनीता झा, सुश्री निशा कुमारी और अन्य कलाकारों ने अपनी कृतियों से सबका मन मोह लिया। लाख की चूड़ियों के प्रसिद्ध कारीगर श्री आफताब आलम और मोहम्मद जसीम, जो बिहार राज्य पुरस्कार से सम्मानित हैं, ने अपनी परंपरागत कला का प्रदर्शन किया। वहीं मधुबनी कला के राज्य पुरस्कार विजेता श्री मनोज कुमार चौधरी ने भी अपनी कलाकृतियों से सभी को प्रभावित किया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष श्रीमती आभा कुमार ने कहा कि हील इंडिया समाज के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्यरत है। ये केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि कारीगरों के सपनों को साकार करने का प्रयास है। संस्था का उद्देश्य दिल्ली में कारीगर एम्पोरियम की स्थापना, कच्चा माल बैंक की व्यवस्था तथा विभिन्न दूतावास परिसरों में वार्षिक प्रदर्शनियों का आयोजन कर कारीगरों को वैश्विक पहचान दिलाना है। उन्होंने ये भी बताया कि संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास और खेल क्षेत्र विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है, ताकि शिक्षा और बाल विकास को नई ऊंचाइयां मिल सके। सबसे पहले मैम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं नित्या पाठक, एग्जीक्यूटिव कन्वीनर सुलभ इंटरनेशनल से हूँ, और जो आज मुझे ये आमंत्रण मिला है हील इंडिया की तरफ से, तो उसके लिए मैं आभा कुमार जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आभा जी जो काम कर रही हैं महिलाओं के लिए, वो सारी महिलाएं हमारे बिहार से हैं और ये लोग बनाती हैं मधुबनी पेंटिंग, जो हमारे बिहार में हमारे यहाँ जो शादी होती है उसमें भी कोहबर बनता है, तो कोहबर में भी सीता माता और राम भगवान की शादी दिखाई जाती है। तो हर शादी में हमारे यहाँ कोहबर बनना ज़रूरी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि हम सारी जो महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं मिथिला बिहार से, हम सारी सीता माता की बेटियां हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि उन्होंने बिहार से ये काम शुरू किया, जो कि मेरा घर है, जहाँ से मेरा ओरिजिन है। हालांकि मैं पैदा नहीं हुई हूँ बिहार में, मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिन बिहार है। मैं मैथिली बोलती हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे बिहार की सारी महिलाएं शिक्षित हों, उन सभी को रोजगार मिले। इसलिए मुझे बहुत ही अपार खुशी हो रही है कि आभा जी ने ये काम शुरू किया है, उनको आगे बढ़ाया है और इतनी मेहनत के साथ उन सबको आगे ला रही हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका कि वो जो ये महिलाओं को आगे ला रही हैं, उसके लिए ऐसे ही काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हील इंडिया लगातार महिला संदेश ये है कि जितनी भी महिलाएं अपने आप को ऐसा समझती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकती हैं। उनके अंदर इतना हुनर है, ये आपको जगाना पड़ेगा उनके अंदर कि आपके अंदर क्या। कई महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि हम घर में रह रहे हैं, हम घर का काम करते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं तो वो आगे निकल के आती हैं और बहुत ही आगे निकल के आती हैं और अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाती हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। थैंक यू। मेरा नाम आभा कुमार है
हील इंडिया जो ये 25 साल की इससे भी पुरानी संस्था है, इसके हम प्रेसिडेंट हैं और पिछले 25 सालों से जैसा आपने सुना इन आर्टिजन्स के साथ कार्य कर रहे हैं, कोशिश करते हैं इनकी मदद करने की जहाँ भी पॉसिबल हो। तो अभी इनके पास थोड़ी दिक्कतें हैं, इनके पास एम्पोरियम नहीं है, इनके पास रॉ मटेरियल बैंक नहीं है, ये बाहर के एग्जीबिशंस में नहीं जा पाते हैं। कोशिश है, हील इंडिया की कोशिश है, मेरी भी कोशिश है, इसलिए मैंने इनको बाहर यहाँ बुलाया कि ये लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, तभी समझेंगे कि बाहर निकल के कैसे हम साथ मिलके काम कर सकते हैं। कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। हील इंडिया ये मानव सेवा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, कारीगरों को आत्मनिर्भर बना रहा है। क्या कुछ संदेश क्या होगा मैम? बहुत बड़ा संदेश है। जब मैंने इनके साथ काम शुरू किया था, इन्हें भी याद होगा, हम पूरे दिन इनके कॉलोनी में रहते थे और वो एक दौर था जिसमें कठिन था, बट मुझे उसमें इनको समझने का मौका मिला। आज हमारे और इन लोगों के बीच, मेरे और इन लोगों के बीच बहुत बड़ा ट्रस्ट है, एक फेथ है कि ये समझते हैं कि जो भी मैम करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे और कोशिश करते हैं। मेरी भी थोड़ी लिमिटेशंस है, हम सुलभ इंटरनेशनल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उसमें भी मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, हम लोग पूरे देश के लिए कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं और ये पूरा विश्वास है कि इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे, इनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे और पूरे देश में इनको हम लेकर जाएंगे। परिचय जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम आफ्ताब बिहार से। आलम साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हील इंडिया ने आपको बढ़ावा दिया है। सबसे पहले तो हील इंडिया से पहले मैं आमंत्रण का शुक्रगुजार थी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। उसके बाद हील इंडिया है, हील इंडिया है तो आमंत्रण तो ऐसे ही है, ना हील इंडिया नहीं है। और अभी जिसने वो कहा कि 25 साल पहले हिस्सा किया है, गाँव की मिट्टी की जमीन में रहकर जितना मुझे समझाया और सिखाया, मैं आज तक कैसे लगता है स्टेज पे इस तरीके का सम्मान पाकर? कितनी खुशी होती है? खुशी तो कोई अंत ही नहीं होता कि इतनी खुशी होती है कि इतना धन्यवाद हुआ मेरे का। अब मैम महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, कारीगरों को आत्मनिर्भर बना रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? बस मैम जितना मेहनत कर रही है हम लोग साथ देते रहेंगे इस तरह। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टार्टिंग है, इससे बड़े बड़े कदम उठेंगे और आज देश में है, कल विदेशों में होंगे, इसको सम्मानित किया जाएगा। बहुत अच्छा लगता है, किसी न जानने वाले लोग को दुनिया जान रहा है। जैसा हमारा गाँव है या शहर है, वहाँ से इस काम को जानता नहीं था, यहाँ पर जानेगा। और आज आवा मैडम की वजह से और हील इंडिया की वजह से पूरा दुनिया जानता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई योजना चलाई हुई हैं, आत्मनिर्भरता के लिए योजना चलाई हुई हैं। क्या कुछ हमारे माध्यम से कुछ मांग रहेगी आप लोगों की? बस मांग ये रहेगी कि आवा मैडम जो कर रही है, हम चाहेंगे मोदी जी पर ध्यान दें और विकास का साथ दें ताकि विकास और बढ़े हम लोगों का। थैंक यू। परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम साना खातून है और मैं यहाँ से ब्लॉग करती हूँ। और सर थैंक यू सो मच अबू मैम आपका, और अब हमने हमें यहाँ तक लाके खड़ा किया, बहुत दिल से धन्यवाद मैम आपका। और सर हील इंडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से हम लोग यहाँ आए, उनकी वजह से बहुत सपोर्ट मिला हमें हर चीज़ में, आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला। और थैंक यू सो मच नरेंद्र मोदी जी, उनकी वजह से भी थोड़ा बहुत कुछ हुआ है हमारा। थैंक यू तो